मोक्ष नहीं पावे, सो गुरु करो नित दहाड़ी। शब्द की जागृति नहीं होती है। ज्ञान बिना सब गांगिर रोड़ो, कहा सगत शिव बाड़ी। ज्ञान बिना सब गांगिर रोड़ो, कहा सगत शिव बाड़ी। बांधा मत कर जोड़ अनाड़ी, बार बार तू वचन उथापे। जम तोड़े लाथरी जाड़ी, ब्रह्मा व्यास संत सब बोल्या के गया झाड़ पिछाड़ी। के गया झाड़ पिछाड़ी। आदमी बैठता है नीचे जमीन में, वापस खड़ा होता है जब पीछे से झाड़ के खड़ा होता है ना, तो यहाँ महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्मा व्यास संत सब बोलिया और के गया झाड़ पिछाड़ी। सांस सांस राम जप लीजो, कायर हो जीव मुख बाड़ी। सांस सांस राम जप लीजो, कायर हो जीव मुख बाड़ी। या तो भजन करना है तो सांस सांस में सदगुरु विधि से करो, और नहीं तो चुपचाप आराम से बैठे रहो। वैसे भी 84 में जाना है और वैसे भी जाना है। झूठी गला रात दिन हाको, जा में गिरो गमावो। झूठी गला रात दिन हाको, जा में गिरो गमावो। राम राम निस्वासर जप रे, जा बहुता सुख पावो। राम राम निस्वासर जप रे, जो बहुता सुख पावो। चेतन अजब बनायो रे देवड़, वहाँ की कला पिछाड़ो। चेतन अजब बनायो रे देवड़, वहाँ की कला पिछाड़ो। जिण आधार रात दिन बोलो, सो देवत सत जानो। जिण आधार रात दिन बोलो, सो देवत सत जानो। बांधा मत कर जोर अनाड़ी, बांधा मत कर जोड़ अनाड़ी। बार बार तू वचन उथापे, जम तोड़े ला थारी जाड़ी। दूर पंथ चलो अगम दिस भाई, दूर पंथ चलो अगम दिस भाई। हद उजड़ मत जाओ, दूर पंथ चलो रे अगम दिस भाई। हद उजड़ मत जाओ। आंबा काट दूर कर मूर्ख, गरे बवड़िया क्यों बावो। आंबर काट दूर कर मूर्ख, गरे बवड़िया क्यों बावो। बांधा मत कर जोड़ अनाड़ी, बार बार तू वचन उथापे। जम तोड़े ला थारी जाड़ी। ने अंचर ऊ नाम जगावो, ने अंचर वो नाम जगावो। सो सायब को होई, ने अंचर
सरवो नाम जगाओ, सो सायब को होई। और नाम सब ही माया का, जामे मोक्ष नहीं होई। और नाम सब ही माया का, जामे मोक्ष नहीं होई। बांधा मत कर जोड़ अनाड़ी, बार बार तू वचन उथापे, जम तोड़े ला थारी जाड़ी। सबको हेत जूट हेर भाई, संग नहीं चाले कोई। सबको हेत जूट हेर भाई, संग नहीं चाले कोई। उलटो नाम बुलावेर तोने, करम बंधे सिर तोई। उलटो नाम बुलावेर तोने, बंधे करम सिर तोई। सतगुरु हेत जगत में साचो, गोत हेत सब झूठो। सतगुरु हेत जगत में साचो, गोत हेत सब झूठो। सतगुरु वेद मोक्ष को देवे, कुल पाड़े तोई पूठो। सतगुरु वेद मोक्ष को देवे, कुल पाड़े तोई पूठो। साध संगत की सेवा कीजे, साध संत की सेवा कीजे। जे जन पहुँता होई, साध संत की सेवर कीजे। जे जन पहुँता होई, और बेक सब जगत बराबर। जासु पचो मत कोई, और बेक सब जगत बराबर। जासु पचो मत कोई, बांधा मत कर जोड़ अनाड़ी। बार बार तू वचन उथापे, जम तोड़े ला थारी जाड़ी। दीर्घ दीर्घ सब नर नार कूर, कहा कहूँ तुझ ताई। दीर्घ दीर्घ सब नार नर कूर, कहा कहूँ तुझ ताई। जो रस भोग पाँच पहुँचावे, सो सिमरो क्यों नाई। जो रस भोग पाँचों पहुँचावे, सो सिमरो क्यों नाई। के सुख राम सुनर सब कोई, ओ अवसर नहीं पावो। के सुख राम सुनर सब कोई, ओ अवसर नहीं पावो। आनंद लोक चालो नर नारी, सो मेरे संग आवो। आनंद लोक चलो रे नर नारी, सो मेरे संग आवो। बांधा मत कर जोड़ अनाड़ी, बार बार तू वचन उथापे। जम तोड़े ला थारी जाड़ी। राम महाराज फरमा रहे हैं कि सदगुरुदेव मन से, अपने मन से फरमाते हैं कि तुझे बार बार सतस्वरूप आनंद पद का ज्ञान दिया जाता है, उसको तू
नहीं मान रहा है। मन को हम कितना ज्ञान देते, मन कोई मानता थोड़ी है। मन हमेशा अपनी करता है। नरक में ले जाने वाला ये मन है। जितने उल्टे काम करता है, जितने सब ये मन करवाता है, जिससे बार बार जन्म मरण में आना पड़ता है। नरक जाने का रास्ता साफ करता है ये। मतलब जो मन के बस में होके जाता है वो उसी दिशा में जाएगा। यही मन का जोड़ करना, जम द्वारा जाड़ी तोड़ना है। सद्गुरु का ज्ञान धारण किए बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। सद्गुरु करके सद्गुरु का ज्ञान अपन धारण करते हैं। आती जाती श्वास में सुरत निरत लगाकर भजन करते हैं, तब सत शब्द की जागृति होती है। और जागृति होने पर आगे वो अमर लोक जीव जाता है। चाहे 100 गुरु हमेशा धारण कर लो, दूसरे जितने भी 3 लोग का भक्ति करने वाले जो गुरु है, वो रोजाना 100 गुरु करो, उनसे कुछ भी कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। चाहे 100 गुरु हमेशा धारण करो, सत्स्वरूप के ज्ञान बिना सब ही गुरु व्यर्थ है। और सही पूछो तो इनको गुरु पदवी भी नहीं है। अबे तो कोई भी किसी को सदगुरु बोल देता है, सदगुरु। अब उनको ये नहीं पता कि सदगुरु होते क्या है, सदगुरु किसको कहते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए। सदगुरु वो है जो सत्य की साधना करता है, वो सदगुरु है। अब कोई भोपो हुए भी नहीं कहता कि सदगुरु है। तो जो सत्य की साधना करता है वही सतगुरु है। जो सत्य का शब्द देता है वो सतगुरु है। चाहे शक्ति का या शिव जी का ज्ञान हो, ब्रह्मा जी का हो, वेदव्यास जी का हो, सभी संत ये बात कह गए हैं। सांसों सांस में राम जी का भजन करो, सांस उन सांस में, आती जाती सांस में। व्यर्थ की बात, फालतू की गप्पे मत ठोको, भजन करो। क्योंकि 77 करोड़ 76 लाख गिनती के सांस हमको मिले हुए हैं। ये व्यर्थ ही जा रहे हैं। तो यह महाराज फरमाते हैं कि सांस उस सांस में राम जी का भजन करो, व्यर्थ की बातें मत करो। झूठी बातों करने से अपने अमूल्य श्वास नष्ट हो रहे हैं। एक एक सांस का मोल 3 लोक का है। सद्गुरु विधि से रात दिन राम राम रटते रहो, जिससे बहुत सुखों की प्राप्ति होती है। वो सुख कभी नष्ट नहीं होते, कम ज्यादा नहीं होते, हमेशा एक से जैसा आनंद रहता है। उस परमात्मा की कला को आप सब पहचानो, जिसने पानी की एक बूंद से अजब का चेतन शरीर चलने फिरने वाला, बोलने वाला, सुनने वाला, देखने वाला बनाया है। ये चलता फिरता देवल यानी मंदिर है, इसमें आत्मदेव विराजमान है। उसी चेतन के आधार से रात दिन बोलते हो, उस देवता को सच्चा समझो। वही देवता सच्चा है, सबका मालिक वही है। अनादि से सत्स्वरूप के ज्ञान अणबे यानी केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कराने वाला है। दूसरे साधन हद यानी 3 लोक में ही रखने वाले हैं।
दूसरे जितने भी ज्ञान हैं, फल पावे पदवी मिले, गर्भ न छूटे कोई। उससे फल मिल जाएगा, पदवी मिल जाएगी, लेकिन गर्भवास नहीं छूटने वाला है। 84 में जाना पड़ेगा। चाहे भजन करो या मत करो, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। 84 में तो वैसे ही जाना है। और 84 में सुख कहाँ से मिलेगा? दुख ही दुख है। 84 में पानी पिलाया तो पिया, नहीं पिलाया तो प्यासा बैठा है। चारा डाला तो खाया, नहीं बैठा है। कुत्ता सड़क पे बैठा है, एक बच्चा आता है, वो बैठे बैठे के पत्थर की मार के जाता है। उसको पूछो भाई तेरा क्या नुकसान किया? परंतु ये 84 का उनके कर्मों का भोग है, उनको कर्म भोगने पड़ेंगे। तीन लोक में रखने वाले हैं, वो उजाड़ में जाने की तरह है। उजाड़ यानी जंगल में जैसे जा रहे हैं, वैसे वो ज्ञान है। आगे अंधेरा है। सत्स्वरूप आनंद पद के ज्ञान को छोड़कर तीन लोकों में रखने वाले हैं। उन ज्ञानों को धारण करना ही, जो ज्ञान तीन लोक में ही रखते हैं, हद का ज्ञान है। जिस ज्ञान से जीव हद में ही रहता है। जैसे ब्रह्मा का जो भजन करता है, वो ब्रह्म के देश में जाता है, ब्रह्मा के देश जाता है। और जो विष्णु भगवान का भजन करता है, वो क्षीर सागर जाता है। महादेव का जो भजन करता है, वो कैलाश जाता है। अब भूत पितरों की जो पूजा करते हैं, वो उस जून में जाएंगे। जो जिसका जीव है, जिसकी वो आराधना करता है, वो वहीं जाएगा। जो शक्ति की आराधना करता है, उसके नाम की माला फेरता है, उसको मनुष्य को दूसरा जन्म औरत का मिलने वाला है। जो चेतन के आधार से उन ज्ञानों को धारण करना ही, जो तीन लोक में रखते हैं, उन ज्ञानों को धारण करना बिल्कुल वैसे है जैसे आम का पेड़ को काट के बबुल का पेड़ लगा दिया। सतस्वरूप निरंतर आत्म चेतन के आधार से अनुभव होता है। जो ये सत शब्द जो हमारे घट के अंदर कंठों में जागृत होता है, इसे हम आत्म चेतन के आधार से अपने अंदर अनुभव करते हैं। वो परमात्मा का नाम है, उसकी जागृति करो। दूसरे सब नाम जो वाणी के आधार से है, चार तरह की वाणी होती है। परा पश्यंती और नाम बोल गया बेखरी। अब जो मैं बोल रहा हूं, ये बेखरी वाणी है। तो बेखरी वाणी मुंह से बोलते हैं, इसको बेखरी वाणी बोलते हैं। जो मन से बोलते हैं, इसको मध्यमा वाणी बोलते हैं। जो अपने आत्मा से जो बात बोलते हैं या निज मन से बोलते हैं, कि कोई कहता ना महिला मनु कुछ, उससे जो बोलते हैं उसे प्रावाणी बोलते हैं। तो वाणी के आधार से है, वो सब माया के शब्द है। जो मुंह से बोल के जो साधन करते हैं, वो सब हद के हैं, वो बेहद के नहीं है। उनसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। जो मुंह से बोलकर जो साधना करते हैं, उनसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। जो श्वास में कंठों के द्वारा जिब्या से रटन होता है, उसी से सत्शब्द की जागृति होती है। माया के नाम का प्रेम झूठा है। माया हमेशा स्थिर नहीं है। ना ही ब्रह्मा स्थिर है, ना विष्णु स्थिर है, ना महादेव स्थिर है। सबकी अपनी अपनी उम्र है, इसलिए ये झूठ है। जो हमेशा है वो सत्य है, जो बनके मिटने वाला है वो असत्य है।
जो साथ में चलने वाला नहीं है, उल्टा सत्संबंध को भुला देता है। किसी से प्रेम, परिवार से प्रेम करते हो, वो तुम्हारे साथ में चलने वाला नहीं है। उल्टा सुख में दुख में वो तुम्हारे साधना को भुला देता है। बातों में तुम्हारी सांसें फालतू जा रही है और उनके प्रेम से कर्म बंधन होते हैं। सत्संबंध का ज्ञान देने वाले सतगुरु से प्रेम करो, वो प्रेम सच्चा है। तथा कुटुंब से प्रेम करना झूठा है। कुटुंब कितने दिन हमारे साथ रहेगा, कितने टाइम लगेगा, एक पल का भरोसा नहीं है। जहाँ के लिए अड़े नर आंधा, ये तो मेरा वो बेटा है, वो बाप है, उनके लिए किसी दूसरे से झगड़ा ले लेता है। तो महाराज ने कहा कि जहाँ के लिए अड़े नर आंधा छोड़ चले छिन माहिर, वो छिन में छोड़ के तुझे चला जाएगा। तो इसलिए महाराज कहते हैं कि ये प्रेम, कुटुंब का प्रेम झूठा है। सबके साथ अपनी मर्यादा रखनी पड़ेगी। जो भी कुटुंब है, जो रिश्ते हैं, नाते हैं, उनको निभाना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि भाई ये सत्संबंध की जागृति हो गई है और भजन करने लगे तो कुटुंब वालों से कोई वास्ता नहीं। वास्ता मतलब सबका रिश्ते को निभाते हुए आगे चलना है, भजन करना है। जैसे कमल का फूल पानी में पैदा होता है, लेकिन वो अपने पानी लगने नहीं देता है, वो खुद सूखा रहता है। ऐसे ही साधक को जगत में रहना है, जगत में लीपना नहीं है। तो क्योंकि सत्संबंध का ज्ञान देने वाले सदगुरु से प्रेम करो, वो सच्चा है। सदगुरु मोक्ष की प्राप्ति का भेद देते हैं। सदगुरु ही एक मोक्ष की प्राप्ति का भेद देते हैं। सच्चे हितैषी जो हमारे जीव के हैं वो सदगुरु है। परमात्मा और सदगुरु हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। भले ही 84 में होंगे तो भी ये साथ में होते हैं। कोई जानवर की जुनी होती है तब भी ये साथ में होते हैं। तो सच्चे हितैषी वो है। और कुटुंब का मोह मोक्ष की प्राप्ति होने नहीं देता है। कुटुंब का मोह ये मोक्ष की प्राप्ति होने नहीं देता है। जिन संतों ने साधन करके केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कर ली है, उनकी संगत करो, उनके साथ बैठो, उनकी संगत करो। तथा जिन्होंने केवल खाली वेग धारण कर रखा है, साधना नहीं करते वो तो जगत के बराबर है। जगत में जैसे आम संसारी जो जीव होता है, वो भले ही वो संत बना हुआ है पर वो साधना नहीं कर रहा है, तो वो साधारण इंसान के बराबर ही है। और जो साधना नहीं करता है उसमें और जानवर में कोई अंतर नहीं है। जैसे कोई भी जानवर ले लो आप, वो साधना नहीं करता है, क्या करता है? अपने पेट भराई करता है। तो साधना नहीं करने वाला इंसान क्या करता है? वो भी तो अपनी पेट भराई कर रहा है। तो उसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। अरे वेग धारण के जोड़ उल्टा दूसरा का कमाया हुआ खा रहा है, वो अपराध उसके सिर पे चढ़ रहा है। जो गृहस्थी संत है, दरियाव जी महाराज ने कहा कि हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी सादरी या उत्तम रीत। तो गृहस्थी साध 3 घंटे का आसन लगा के बैठ के भजन कर लेता है। वो उतना जो साधु होता है, जिसने घर कुटुंब का त्याग कर दिया है, वो साधु है। वो 21 घंटे भजन करेगा तब उसका गाड़ा चलने वाला है। ये 3 घंटे और वो 21 घंटे दोनों बराबर है, ऐसे समझ लो आप।
वो तो जगत के बराबर है, उनकी संगत से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। वो खाली दिखाने के संत हैं। और संत में भी कई तरह के संत होते हैं। तो दूसरे संत भी भले ही वो भजन करते हैं, पर वो 3 लोग की भक्ति करते हैं, तो वो साधारण मनुष्य जैसे ही हैं। सभी स्त्री पुरुषों को, ऐसे सभी स्त्री पुरुषों को धिक्कार है जो खाली अपना पेट भरने का काम करते हैं। मैं तुमको कहाँ तक कहूँ, जो परमात्मा 5 तत्वों के शरीर का पालन पोषण करता है, उनका भजन क्यों नहीं करते हो? जो परमात्मा तुम्हारा पालन पोषण करता है, उनका भजन क्यों नहीं करते हो? महाराज फरमाते हैं कि सब कोई सुनो, ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है। 84 लाख योनियां काटने के बाद 43,20,000 साल से ये मनुष्य शरीर मिलता है, जिसमें सभी 84 लाख योनि धारण करनी पड़ती है। और 84 में दुख का कोई वार पार नहीं है। और उसमें भी जन्म और मरण, ये गर्भवास बहुत ही महान कठिन रोग है। तो महाराज फरमाते हैं कि ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है। जिसको आनंद पद की प्राप्ति करनी हो, तो वो सत्स्वरूप आनंद पद के ज्ञान को सदगुरु से धारण करो। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन राम।